Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं यहाँ आ गई हूँ सीधे किचन में। मुंह वगैरह धोया था, फ्रेश वगैरह हो गई थी, झाड़ू लगा ली है घर में और सीधे किचन में आ गई थी। और ये मैं पीस रही हूँ प्याज, क्योंकि आज शिबू को चाहिए पनीर। मतलब मेरे दोनों बच्चों को डेली पनीर दे दो आप बना के, तो वो बड़े खुश रहते हैं कि हाँ लंच में पनीर चाहिए। और पनीर भुर्जी नहीं खाते, उनको चाहिए जैसे मलाई पनीर हुआ, मटर पनीर हुआ, इस टाइप से। मटर पनीर भी कम खाते हैं, लेकिन शाही पनीर, मलाई पनीर, इस टाइप से उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ देवू भी जग के आ गया था, तो फटाफट मैंने प्याज पीस ली थी और ये चढ़ा दी मैंने कढ़ाई और तेल डाल दिया है। जब तक अपना कढ़ाई गर्म हो जाए, मतलब तेल गर्म हो जाएगा। और ये प्याज पीस ली थी तो साइड में, मतलब मैंने एक कटोरी में निकाल ली। और ये मैं टमाटर कट कर रही हूँ पीसने के लिए। साथ के साथ ये सब काम चलते जाते हैं। सुबह का टाइम है तो इतनी जल्दी होती है। सुबह सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है कि बच्चों को तैयार करके उनका लंच बना के उनको छोड़ के आना है स्कूल, उसके बाद कुछ और काम करो। तो बस मैं यहाँ पे मतलब लंच की तैयारी कर रही थी। तेल गर्म हो गया था, उसमें जीरा डाला है, प्याज डाल दिया। अब ये भुनती रहेगी, इतनी देर में मैं अपने जो टमाटर मुझे डालने हैं इसमें वो डाल दूँगी। आज मैं मतलब हल्का फुल्का सा मलाई पनीर टाइप से बना रही हूँ। जब मतलब जो ग्रेवी होती है वो बना के इसमें थोड़ी सी मलाई डाल दो तो मलाई पनीर बन जाता है। ऐसे अलग से मैंने मतलब भुनी नहीं है, क्योंकि सुबह के टाइम पर जल्दी बहुत होती है। और जब हम जैसे कि ग्रेवी मोटी मोटी चॉप करके भूनते हैं ना, उसको ठंडा होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अभी तो गर्मी इतनी है कि कोई चीज़ ठंडी होने का नाम ही नहीं लेती। प्याज भुन चुकी थी तो फटाफट मैंने डाल दी इसमें टमाटर और उसको पकने के लिए छोड़ दिया नमक डाल के। हमेशा जब टमाटर आपको जल्दी हो ना तो नमक डाल के आप पकने के लिए छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर मैं काट रही हूँ पनीर। ये पनीर मैं हमेशा घर पर बनाती हूँ। अभी दूध से विनेगर डाल के इस टाइप से मैं पनीर, मैंने 2 दिन में ये बनाया था। 1-1 किलो मतलब जो दूध था ना, जैसे मेरे यहाँ 2 लीटर दूध आता है तो 1 लीटर दूध का मैंने पनीर बना लिया। फिर दूसरे दिन 1 लीटर का और बना लिया, तो काफ़ी पनीर रखा हुआ था तो मैंने कट कर लिया। बहुत सॉफ्ट बनता है। जब आप घर पे पनीर बनाने लग जाओ ना तो मार्केट का आपको पसंद ही नहीं आएगा। अब मुझे मार्केट का जो पनीर होता है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं घर का मतलब जो दूध आता है उसी में से पनीर निकाल लूँ, पनीर बना लूँ और फटाफट पनीर, मतलब ये है कि पनीर भी शुद्ध हो जाएगा। आजकल तो हर चीज़ में मिलावट आ रही है और इतनी वीडियोज़ वगैरह देख देख के है ना मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है कि बाहर की चीज़ खाने का मन ही नहीं करता है। तो यहाँ मैंने मतलब पूरी ग्रेवी पक चुकी थी, मसाले डाल दिए थे और उसमें मलाई वलाई डाल के, पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दिया। इतनी देर में मैंने लगा लिया आटा और पनीर कट करके रख दिया है। और देखो अब हमारी ग्रेवी पूरी अच्छी तरह पक चुकी है, क्योंकि इसमें देखो तेल ऊपर आ चुका है। इसमें गरम मसाला डालूंगी और इसमें डालूंगी कसूरी मेथी। बहुत अच्छा टेस्ट आता है कसूरी मेथी से। मतलब मेरी तो मोस्टली ज़्यादा देखो चलती है कसूरी मेथी, मैं बहुत डालती हूँ सब्जियों में, अच्छा भी लगती है, टेस्ट बहुत आता है। और ये बस पनीर डाल दिया मैंने और इसको बहुत कम पकाऊंगी, क्योंकि ये देखो घर का पनीर है, इसको है ना बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा पका लो तो ये घुल जाएगा। तो बस मैंने हल्का सा पकाया था और ये मैंने बंद कर दी अपनी सब्जी और बन के तैयार हो गई हमारा मतलब पनीर की सब्जी है। इसमें थोड़ी सी मलाई डाल दी है तो मलाई पनीर बोल सकते हो आप। और ये मैं बना रही हूँ फटाफट रोटियाँ देबू के लिए। और एक मेरे पास मैंने लास्ट मतलब एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें कमेंट आया था एक लेडी का ही है कि पहले नहा तो लो तब किचन में जाओ। मतलब मैंने वीडियो डाला था कि मैं सीधे आके मुंह धो के और सीधे किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो देखो डियर, अपना अपने घर के नियम होते हैं, हमारे घर का ऐसा कोई नियम नहीं है। और ना मैंने इस टाइप के नियम मतलब बनाए हैं कि जो मेरी लाइफ डिस्टर्ब कर दें। मेरे हस्बैंड की जो जॉब है ना वो इस टाइप की जॉब है कि उनको रात के 3 बजे भी ड्यूटी जाना पड़ता है। तो मैंने ये नियम बनाया ही नहीं है कि तुम पहले किचन नहाऊंगी फिर मैं किचन में जाऊंगी, क्योंकि मुझे उनको लंच बना के देना होता है जब वो ऑफिस जाते हैं। तो फिर क्या मतलब मैं रात के 3 बजे नहाऊंगी, या फिर उनको 2 बजे जाना होता है, 4 बजे जाना होता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं किसी के कहने से अपनी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करूँगी, ना ही मतलब मैं इस टाइप के नियम बनाने वाली हूँ कि मैं नहा के ही किचन में जाऊँगी। क्योंकि मैंने तो ये चीज़ें नहीं देखी है और ना ही मतलब हमारे यहाँ इस टाइप के नियम है। हाँ, चाय वाय पी के आप नहा
धो सकते हो और फिर उसके बाद आप अपनी किचन का काम कर सकते हो जो भी है। तो हमारी देखो, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं बच्चे और हस्बैंड। पता चल रहा है कि हमने तो नियम बना लिए, लेकिन हमारे हस्बैंड बिना लंच लिए हुए ऑफिस चले गए, बच्चों के लिए लेट हो गया स्कूल के लिए। तो ऐसे नियम क्यों बनाओ जिससे कि हमें प्रॉब्लम हो। तो हमेशा नियम वही होने चाहिए जिससे मतलब एडजस्टेबल होना चाहिए, मेरा तो मानना ये है। और देखो अपने अपने घर के अलग अलग नियम होते हैं। हेलो एवरीवन, देखो चाय बन चुकी है, मैंने यहाँ कटोरी में कर लिया क्योंकि गर्मी बहुत है, चाय ठंडी नहीं होती और मैं ठंडी चाय पीती हूँ। और जा रही हूँ अब मैं एसी वाले रूम में। पतिदेव जी नाइट करके आए हैं तो वो एसी चला के सो रहे हैं और उसी में बैठ के चाय पीऊँगी क्योंकि मैं पसीना पसीना हो रही हूँ। सुबह सुबह क्या है, मेरे घर में धूप आती है। देखो अभी इस टाइम आ गई धूप, आपको दिखाती हूँ। देखो ये सब धूप आ रही है, पूरे घर में धूप धूप दिखेगी आपको, जिसकी वजह सुबह सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और शाम के टाइम पे ठंडा हो जाता है, लेकिन सुबह गर्मी हो जाती है। तो चलो पहले चाय पी लें, उसके बाद शिबू को जगाएंगे। चाय पी ली थी, थोड़ी देर बैठ भी गई थी मैं, थोड़ी ठंडी हवा आ रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी मुझे। और अब ये शिबू को जगा के लेके आई हूँ और डैडी के साथ सो रहा था। आज तो इसके डैडी सो रहे हैं तो इसका वैसे ही मन नहीं कर रहा था उठने का। और वैसे ये लेट तक ही सोता है, बहुत जल्दी नहीं उठता, उठाना ही पड़ता है। अभी स्कूल जब से चालू है तब से, पहले ही अपने आप उठ जाता था। और अभी यहाँ पे मैं आ गया था लंच बॉक्स पैक कराने के लिए, क्योंकि इसको चाहिए सिर्फ पनीर, ग्रेवी नहीं खाता है ये, पनीर पनीर खाता है। तो बस यहाँ पे ये चौकोस लेके आ गया था, तो मैंने चौकोस डाल दिए थे टिफ़िन बॉक्स में। चल ठीक है, एक रोटी ले जा, थोड़े से चौकोस ले जा। तो वो चूरा चूरा जो होता है ना चौकोस का, वो टिफ़िन बॉक्स में गिर गया था। फिर मैंने फटाफट से उसको दोबारा से खाली किया, फिर साफ़ किया टिफ़िन बॉक्स, दोबारा इसका लंच बॉक्स पैक कर दिया था, बैग लगा के रख दिया। अब इसको नहला के लेके आई थी, इसको तैयार किया है, ऑयल वगैरह लगाया है, क्रीम लगाई। अभी ये छोटा है तो इसको प्रॉपर तैयार करना पड़ता है। और देबू लेकिन हो जाता है, देबू का एक भी काम मुझे नहीं करना पड़ता। और हालांकि ये भी अब जैसे फ्रेश होने जाता है तो पॉटी वॉटी धो के आ जाता है, इतने तो काम अपने आप करने लग गया है ये शिबू। लेकिन अभी तैयार नहीं हो पाता है। तो इसको अब ये है कि तैयार मैं ही करके छोड़ के आती हूँ। अभी 5 साल का नहीं हुआ है ये, तो बस यहाँ इसको तैयार कर दिया, शूज़ वगैरह पहना दिए थे। अब इसको छोड़ने जा रही हूँ। पतिदेव जी नाइट करके आए तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया था मैंने कि छोड़ में आती हूँ, ले वो आएंगे। और फिर लग गई थी मैं घर के कामों में। और सुबह का टाइम तो इतना बिजी होता है, बहुत ज़्यादा, आके मतलब जल्दी जल्दी काम करने पड़ते हैं सारे के सारे। अब जैसे मैंने सोफ़ा वगैरह हिला दिया, अब आ गई थी किचन में। किचन पूरी फैल जाती है जब सुबह सुबह जब काम होते हैं खूब सारे, तो बस उसको समेट रही थी। जैसे कि जो दूध बच गया उसको रख रही थी, जो दूध मुझे बॉईल करना है वो रख रही थी, जो चीज़ खाली करनी है वो खाली करके रखनी है। जैसे आटा मैंने लगाया था उसके एक टिफ़िन बॉक्स में भर के अभी फ्रिज में डाल दूँगी, क्योंकि अभी थोड़ी सी गर्मी हो गई है तो ऐसे नहीं रखती बाहर में। और यहाँ पनीर बनाया था, सब्जी को खाली करके रख दूँगी। और जो कढ़ाई है उसको मतलब बर्तन सारे इकट्ठे कर दूँगी। पूरी किचन में सुबह ही सुबह एकदम क्लीन कर लेती हूँ। जैसे बच्चे गए स्कूल उसके बाद किचन एकदम क्लीन। और ये स्प्राउट्स मैंने बनाए थे तो ये बन गए हैं, काफ़ी अच्छे स्प्राउट्स बन गए हैं। अब इनको डाल दूँगी मैं फ्रिज में। जैसे मुझे किसी दिन कोई डिश नहीं बनानी होगी या कुछ स्प्राउट्स खाने का मन करा होगा नाश्ते में, तो वो चल जाती हैं, मतलब खा लेते हैं। और मैं स्प्राउट्स मोस्टली बना के ही रखती हूँ, फ्रिज में डाल देती हूँ, जिससे ये है कि लंच में आप कभी भी दे सकते हो उनसे कुछ बना के। जैसे चीला बना दो, उत्पम बना दो, इस टाइप से बना सकते हैं। तो यहाँ किचन क्लीन कर ली थी। अब कर रही थी मैं डस्टिंग तो फुल करनी पड़ती है। वैसे मेरी हाउस हेल्प आएगी तो वो मतलब झाड़ू पोछा कर जाएगी। और बस यहाँ पे मैं, लेकिन डस्टिंग फुल, आपको क्लीनिंग तो फुल करनी ही पड़ेगी अपने घर की खुद ही। तो ये सब क्लीनिंग इसको मतलब डेली से ही मैं साफ़ कर देती हूँ, कभी जैसे कि सूखे कपड़े से तो कभी गीले कपड़े से। हेलो एवरीवन, नहा धो के आ गई हूँ, पूजा पाठ भी कर लिया, मंदिर भी गई थी। और अभी ये आज है निर्जला एकादशी, तो मैं व्रत तो रखती नहीं हूँ, लेकिन हाँ हमारे यहाँ जैसे जो भी फ्रूट आता है ना, सीजनेबल फ्रूट, उसको मनसा जाता है। और शरबत का बहुत ज़्यादा मतलब शरबत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये मैं शरबत बना रही हूँ 1 ही गिलास, क्योंकि बच्चे नहीं पीते हैं। तो ये तो मैं मंदिर में भिजवा दूँगी, जो भी चीज़ें मतलब आम और खरबूजा बहुत मुश्किल से मिला यहाँ, क्योंकि यहाँ ख़त्म हो जाती है सीज़न। अपने यहाँ मतलब हमारी यूपी में इस टाइम पे खरबूजे ज़्यादा आते हैं, लेकिन यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मिल गया था तो मैं ले आई। तो ये किसी बच्चे को दूंगी, मतलब किसी कन्या को दूंगी। और बच्चों के लिए मैंने मंगाई है, मतलब उनको है ना आजकल मार्केट का जो शरबत आता है वो ज़्यादा पसंद आता है, तो छोटे छोटे मैंने वो मंगा लिए हैं।
तो उनको अभी मैं दूंगी, अभी तो बच्चे स्कूल गए हैं, शाम को सबको दे दूंगी। तो कन्या है और छोटे छोटे बच्चों को तो किसी को भी दे दो तो सबको दे दूंगी। तो अभी ये मैं सारी चीज़ें, ये मैंने आम रख रखे हैं, खरबूजा है, इनको मनस देती हूँ और बना लेती हूँ ठंडा ठंडा शरबत। इसको भी लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाऊंगी शरबत का। और वैसे आम वगैरह का मैंने भोग लगा दिया है अभी, और शरबत और पिलाना है उनको, तो शरबत पिला के आऊँगी। लड्डू गोपाल जी को पिला दिया था मैंने आज शरबत बना के लिए। बस सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को जो भी चीज़ बनाती हूँ उसका भोग लगा देती हूँ। और ये आज मैंने श्रृंगार किया था लड्डू गोपाल जी का। अभी मैं तुलसी की माला लेके आ गई थी लास्ट मथुरा से, तो अब मैं उनको डेली तुलसी की माला पिलाती हूँ। तो बस ये था आज हम एकादशी का श्रृंगार लड्डू गोपाल जी का। और ये मैंने खरबूजे, आम और शरबत मनस दिया था। और जब तक ये पतिदेव जी ये नींबू पानी लेके नहीं आए थे, तब उसके बाद लेके आए तो मैंने फटाफट वो भी मनस दिया था। अब इसको शाम को लड़कियों को, कन्याओं को बांट दूंगी। तो अब मुझे मशीन लगानी थी, तो सोचा कि इस वाले रूम की जो बेडशीट है ना, हल्की हल्की गंदी जैसी हो रही थी और मशीन में बहुत सारे कपड़े भी नहीं थे, मतलब थोड़े कम ही थे। तो मैंने सोचा इस वाली बेडशीट को चेंज करके इसको साथ के साथ धो देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दी। उसमें पतिदेव जी सोए थे, तो इसकी सुबह डस्टिंग भी नहीं हुई थी, बेड मतलब हिलाया नहीं था। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं, अब मतलब मशीन लगा रही हूँ। और मैं हमेशा, एक और मेरे पास कमेंट आया था कि आप टॉप लोडेड में कौन सा सर्फ यूज़ करती हो, तो मैं सर्फ एक्सल इजी वॉश आता है वो हमेशा यूज़ करती हूँ। और ये मैंने वेनिस मंगाया है, अभी मंगाया है मैंने पहली बार, मैं कभी भी वेनिस मैंने यूज़ नहीं किया है, तो अभी मंगाया है। इसका मैंने आधा चम्मच डाला अभी, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी अच्छा, एकदम चमक जाते हैं कपड़े। अगर आपके पास वाइट कपड़े हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इससे कोई भी दाग धब्बा तुरंत हट जाता है। अब यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ प्याज, खूब सारी प्याज कट की है। और फिर मैंने खूब सारा ही तेल डाला, उसमें जीरा डाला, प्याज डाल दी। और देखो कितनी सारी प्याज है, प्याज ही ऐसी लग रही है जैसे सब्जी बना रही हूँ क्या। और इसमें थोड़े मसाले डाले हैं ज़्यादा से, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी कटहल। और कटहल मैंने कल ही कट करके रख लिया था, ये कल रात को मैंने कट किया। और कटहल काटने में मुझे बहुत ज़्यादा बोरियत लगता है, बहुत मुश्किल से कटता है। और जब ये पक जाता है ना तो इसके बीज काफ़ी पक जाते हैं, उसको छीलने भी पड़ते हैं। तो बहुत बोर हो गई थी मैं कल इसको, कटहल को काटने में। और ये धीमी आंच पे मैंने पकाया था आज बिल्कुल। कटहल काफ़ी अच्छी लगती है, देबू को बहुत पसंद है इस टाइप की सब्जियाँ, जो एकदम स्पाइसी सी बनती हैं और तेल में बनती है, उस टाइप की सब्जियाँ उसको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो बस यहाँ मैंने कटहल बना लिया था। और सुबह पनीर बनाया था, वो भी रखा हुआ है थोड़ा बहुत। और छाछ बनाई थी, मसाला छाछ। और ये बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। तो ये अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बज रहा है, क्योंकि अभी 1:30 बजे देबू आने वाला है, तो मैं 1 बजे रोटियाँ बनाना चालू करती हूँ। और मतलब ये है कि 1:15 तक अपने आराम से 15 मिनट में रोटियाँ बन जाती हैं। तो ये है, फिर हम साथ बैठ के सभी खाना खा लेते हैं। पतिदेव जी लेने गए हैं देबू को, मैं यहाँ रोटियाँ बना रही थी। तो आज का ब्लॉग ये था, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।